हेलो मेरे प्यारे साथियों, परवीन स्टडी क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग प्रतियोगिता दर्पण के अक्टूबर मंथ के सामायिकी को देखेंगे। मेरे प्यारे साथियों, जो अभी 67वीं बीपीएससी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और नई नई जानकारियाँ आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, इसमें हम लोग देखते हैं और शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। कहता है, पहला प्रश्न क्या है? तो पहला प्रश्न है कि 27 अगस्त 2022 को भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर किसने पदभार ग्रहण किया? तो ये किया उदय उमेश ललित ने। किसने? तो कितने मुख्य न्यायाधीश हैं भारत के? तो यू ललित इनका शॉर्ट नाम है, उदय उमेश ललित। मतलब ये जो है 49वें, भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश हैं। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश रहे महाराष्ट्र में जन्मे उदय उमेश ललित 27 अगस्त को मुख्य न्यायाधीश के पद पर आसीन हुए और इन्होंने मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना के अवकाश प्राप्त करने पर उनका स्थान लिया। तो कितने मुख्य न्यायाधीश हैं? तो 49वें। कहता है वैज्ञानिक एवं अनुसंधान परिषद CSIR की प्रथम महिला महानिदेशक कौन नियुक्त हुई? तो ये नल्लाथेम्बी क्लाइसेल्वी। कौन नियुक्त हुए? तो नल्लाथाम्बी क्लाइसेल्वी। कहता है लिथियम बैटरीज में अनुसंधान के लिए विख्यात महिला वैज्ञानिक एवं क्लाइसेल्वी को काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR। मतलब CSIR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के महानिदेशक अगस्त 2022 में नियुक्त किया गया। आगे कहता है, तीसरा प्रश्न है, कहता है कि भारत के वॉरेन बफेट एवं शेयर मार्केट के बुल कहे जाने वाले किस इन्वेस्टर का निधन अगस्त 2022 में हो गया? तो राकेश झुनझुनवाला का निधन हो गया। ये अपना निवेश जो है 5,000 रुपये से शुरू किए थे और $5.8 बिलियन की संपत्ति बनाने वाले राकेश झुनझुनवाला का 14 अगस्त को निधन हो गया। उन्होंने नई एयरलाइंस कंपनी आकाश एयर में के सहित दर्जनों कंपनियों में निवेश किया था। अगला प्रश्न है, कहता है पांचवा की भारत सरकार द्वारा पौधे की जानकारी के लिए किस वर्चुअल पोर्टल का प्रारंभ किया गया? तो किस वर्चुअल पोर्टल का प्रारंभ किया गया? तो इंडियन वर्चुअल हर्बेरियम का। आगे कहता है कि भारत सरकार के संस्थान बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा इंडियन वर्चुअल हर्बेरियम तैयार की जा रही है, जिसमें लगभग 2 लाख भारतीय पौधों की जानकारी संग्रहित की जाएगी। अगला है कि भारत के डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ने भारतीय सेना के साथ मिलकर के 4 अगस्त 2022 को अर्जुन टैंक से किस मिसाइल का परीक्षण किया? तो लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का परीक्षण किया। स्वदेश निर्मित लेजर गाइडेड ATGM का फुल फॉर्म क्या हुआ? कि लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ATGM का परीक्षण मैन बैटल MBT अर्जुन से महाराष्ट्र के अहमदनगर में किया गया। अगला प्रश्न है कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो की स्थापना कब हुआ? तो 15 अगस्त 1969 को। और DRDO की स्थापना कब हुआ? तो 1 जनवरी 1958 को। DRDO के अभी प्रमुख कौन है? तो समीर V कामत जी सतीश रेड्डी के स्थान पर इनको नियुक्त किया गया है। इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष हैं सोमनाथ शर्मा। आपने किस छोटे लाइट को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करने के पहले स्वदेश निर्मित लॉन्च व्हीकल से 2 सैटेलाइट प्रक्षेपित किया? तो SSLVD-1। कहता है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल D1 द्वारा 2 सैटेलाइट EOS-02 तथा आज़ादी सैट का प्रक्षेपण 7 अगस्त 2012 को श्रीहरिकोटा से किया गया था। कौन कौन? तो EOS-02 और आज़ादी सैटेलाइट वांछित कक्षा में स्थापित करने में सफलता प्राप्त नहीं हुई। मतलब सैटेलाइट वांछित कक्षा में स्थापित करने में सफलता प्राप्त नहीं हुआ, असफल हो गया। चलिए अगला है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा किस वर्चुअल स्पेस म्यूजियम का प्रारंभ अगस्त 2022 में किया गया? तो स्पार्क का। किसका?
स्पार्क में होगा क्या, तो इसरो द्वारा इसरो के विभिन्न मिशनों की वर्चुअली तरीके से पब्लिक को जानकारी प्रदान करने के लिए 10 अगस्त 2022 को वर्चुअल अंतरिक्ष संग्रहालय स्पार्क को जनता के लिए प्रस्तुत किया गया। मतलब ये जो है इसरो क्या कौन कौन सा मिसाइल बना रहा है, कौन कौन से उसके पास हथियार हैं, इन सारे को वर्चुअल स्पेस म्यूजियम के माध्यम से दिखाएगा। मतलब जो भी देखना चाहें तो इसके लिए कौन सा मतलब जो है ऐप लॉन्च किया या कौन सा स्पेस म्यूजियम प्रारंभ किया, तो स्पार्क, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, कहता है कि इसरो ने गगनयान परियोजना में इसके प्रक्षेपण के समय किसी भी आपात स्थिति में अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित बचाने के लिए किसका सफल परीक्षण किया, तो लो एल्टीट्यूड एस्केप मोटर का, किसका, लो एल्टीट्यूड एस्केप मोटर का क्या किए, तो क्रू एस्केप सिस्टम CES की लो एल्टीट्यूड एस्केप मोटर एलियम का सफल परीक्षण जो है 10 अगस्त 2022 को श्रीहरिकोटा में किया गया। मानव को अंतरिक्ष में ले जाने के लिए गगनयान को तैयार किया जा रहा है। तो इसरो ने गगनयान परियोजना में इसके प्रक्षेपण के समय किसी भी आपात स्थिति में अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित बचाने के लिए किसका सफल परीक्षण किया, तो एलियम का। एलियम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो लो एल्टीट्यूड एस्केप मोटर। अगला प्रश्न है, कहता है कि भारत को किन 2 खिलाड़ियों ने इंडियन ओपन पैरा एथलीट चैंपियनशिप 2022 में, भारत के किन 2 खिलाड़ियों ने इंडियन ओपन पैरा एथलीट चैंपियनशिप 2022 में क्रमशः 64 जेवलिन थ्रो तथा 56 डिस्कस थ्रो का विश्व रिकॉर्ड बनाया है, तो ये कौन है, सुमित अंतल एवं योगेश कठुनिया। कौन, सुमित अंतल एवं योगेश कठुनिया। याद रखिएगा कि भारत को किन 2 खिलाड़ियों ने इंडियन ओपन पैरा एथलीट चैंपियनशिप 2022 में क्रमशः 64 जेवलिन थ्रो तथा 56 डिस्कस थ्रो में विश्व रिकॉर्ड बनाया, तो सुमित अंतल जेवलिन थ्रो भाला फेंक से संबंधित है, और योगेश कठुनिया जो है किससे हैं, तो ये हैं डिस्कस थ्रो से। कहता है कि चौथे भारतीय राष्ट्रीय ओपन पैरा एथलीट चैंपियनशिप 2022 का आयोजन 18 से 19 अगस्त 2022 को बंगलुरु में आयोजित हुई थी। सुमित अंतिल ने जेवलिन थ्रो 68.62 मीटर तथा योगेश कठुनिया ने डिस्कस थ्रो 48.34 मीटर में विश्व रिकॉर्ड बनाया है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि हरियाणा की किस वालका पहलवान ने वर्ल्ड जूनियर रेसलिंग चैंपियनशिप 2022 में 53 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता तथा यह उपलब्धि प्राप्त करने वाली पहली भारतीय बालिका खिलाड़ी बनी, तो कौन है, अंतिम पंघाल। कितना केजी में, तो 53 केजी में। कितना केजी में, 53 केजी में। किस में, 45वीं वर्ल्ड जूनियर रेसलिंग कुश्ती चैंपियनशिप 2022 कहाँ हुआ था, तो बुल्गारिया में सोफिया में हुआ था, बुल्गारिया के सोफिया में। वहीं पर जो है अंतिम पंघाल जो है इन्होंने एक कारनामा किया, स्वर्ण पदक जीता। चलिए इसका डिटेल है कि 45वीं वर्ल्ड जूनियर रेसलिंग कुश्ती चैंपियनशिप 2022 बुल्गारिया में के सोफिया में 15 से 21 अगस्त तक संपन्न हुई, जिसमें अंतिम पंघाल ने 53 किलोग्राम वर्ग में तकनीकी आधार पर कजाखस्तान की अल्तिन शागएवा को 8-0 से हराकर स्वर्ण पदक प्राप्त किया। वर्ल्ड जूनियर रेसलिंग चैंपियनशिप में अंतिम पंघाल पहली बाल का पहलवान है, तो याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला कहता है भारत में जल जीवन मिशन योजना के तहत कौन सा राज्य हर घर जल प्रमाणित राज्य अगस्त 2022 में बना, तो कौन बना, तो गोवा। याद रखिएगा गोवा बना। अब ये क्या है, तो पढ़ेंगे हम लोग कि कहता है जल जीवन मिशन की घोषणा 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने की थी, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में 2024 तक पाइपलाइन से स्वच्छ पेयजल पहुंचाना है। दादर एवं नागर हवेली एवं दमन एंड दीव केंद्र शासित प्रदेश तथा गोवा पहला राज्य है जहां हर घर में पेयजल पहुंच चुका है। कौन कौन, तो दादर एवं नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव
तथा गोवा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबर से। तो अंतर्राष्ट्रीय खबर में क्या है, कहता है कि भारत ने सुरक्षा कारणों से चीन के किस जहाज का श्रीलंका के हवन टोटा बंदरगाह पर अगस्त 2022 में रुकने पर विरोध जताया था। तो कौन था, तो युआन वांग फी। आरोप था कि युआन वांग फी जो चीन का जो जहाज है ये जासूसी का काम कर सकता है, इंडिया के सारे रिकॉर्ड को जानने का काम कर सकता है, इसलिए श्रीलंका के हवन टोटा बंदरगाह पर जो जहाज आ रहे थे उसका भारत ने खुलकर विरोध किए थे। अगला प्रश्न है, चलिए थोड़ा सा और छोटा कर लीजिए तब समझ में आएगा। चलिए अगला प्रश्न है, इसकी क्या डिटेल दिया है कि चीन का जासूसी जहाज बोले युआन वांग फी 16 अगस्त 2022 को श्रीलंका के हवन टोटा बंदरगाह पर पहुंच गया है। यह जहाज 750 किलोमीटर क्षेत्र में मिसाइल आदि का पता कर सकता है। चीन ने इसे मात्र एक अनुसंधान पोत बताया था। तो 750 किलोमीटर तक मिसाइल आदि का पता कर सकता है, इसलिए इसी के लिए जो है भारत ने इस श्रीलंका के इस हवन टोटा बंदरगाह पर जो चीन का जहाज आया था उसका विरोध किया था। अगला प्रश्न है, कहता है कि संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इन इंडिया एंड पाकिस्तान का प्रमुख अगस्त 2022 में किसे नियुक्त किया गया, तो गुइलेर्मो पाब्लो रियास को। किसको, गुइलेर्मो पाब्लो रियास को नियुक्त किया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने अर्जेंटीना के एडमिरल गुइलेर्मो पाब्लो रियास को संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इन इंडिया एंड पाकिस्तान का प्रमुख नियुक्त किया है। यह यूरुग्वे के जोस इलादीन एल्केन का स्थान लेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है कि केन्या में अगस्त 2022 केन्या में अगस्त 2022 में किस राजनेता को वहां का राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया। तो केन्या के राष्ट्रपति कौन बन गए हैं, तो विलियम रूटो के रूटा, याद रखिएगा। तो विलियम रूटो, कौन रूटा, तो विलियम रूटो। केन्या के अगस्त 2022 में किस राजनेता को वहां का राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया, तो विलियम रूटो को, याद रखिएगा। चलिए कहता है केन्या क्वांजा पार्टी के विलियम रूटो, केन्या क्वांजा पार्टी, केन्या की जो है केन्या क्वांजा पार्टी के विलियम रूटो को 15 अगस्त 2022 को वहां का राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया है। अगला है कि किस प्रसिद्ध ब्रिटिश लेखक जो द हॉर्स हिस्पर उपन्यास के प्रसिद्ध थे 9 अगस्त 2022 को निधन हो गया, तो किनका निधन हो गया, तो निकोलस इवांस को। अगला प्रश्न है कि 1995, इसी का डिटेल है कि 1995 में प्रकाशित द हॉर्स हिस्पर उपन्यास की 15वीं मिलियन से अधिक कॉपी बिकी थी तथा इस पर एक फिल्म भी बनाई गई थी। निकोलस इवांस के अन्य उपन्यास हैं द लूप, द स्मोक जंपर, द डिवाइड और द ब्रेव। फिर कहता है 19 अगस्त से 8 सितंबर 2022 तक रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स ने भारत सहित अनेक देशों के साथ कौन सा संयुक्ताभ्यास किया, तो पीच ब्लैंक, ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, कहता ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, भारत, सिंगापुर, जापान, ब्रिटेन, अमेरिका आदि राष्ट्रों की वायुसेना ने 100 वायुयान तथा 2500 व्यक्तियों ने भाग लिया। जर्मनी, जापान तथा दक्षिण कोरिया ने पूर्ण रूप से पहली बार भाग लिया था। तो 19 अगस्त से 8 अगस्त चला तक रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स ने भारत सहित अनेक देशों के साथ कौन सा संयुक्ताभ्यास किया, तो पीच ब्लैंक 2022। अगला है कि किस राष्ट्र के वैज्ञानिकों ने पहली बार स्टेम सेल से भ्रूण विकसित करने में सफलता प्राप्त की, तो इजराइल ने। किसने प्राप्त की, तो इजराइल ने। इजरायली वैज्ञानिकों ने बिना स्पर्म तथा एग के स्टेम सेल से एक चूहे का जीवित भ्रूण प्रयोगशाला में तैयार करने में सफलता प्राप्त की है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की काउंटर टेररिज्म कमेटी की स्पेशल मीटिंग 29 अक्टूबर 2022 को कहाँ प्रस्तावित है, तो ये है भारत में। कहाँ प्रस्तावित है, भारत में। चलिए इस
इस स्पेशल मीटिंग में इंटरनेट एंड सोशल मीडिया, टेररिज्म फाइनेंसिंग एंड अनमेन्ड एरियल सिस्टम से संबंधित सुरक्षा पर विचार किया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कहता संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ का शिखर सम्मेलन 2022 में कहाँ संपन्न हो रहा है? तो ये हो रहा है समरकंद, उज्बेकिस्तान के समरकंद में। अभी प्रधानमंत्री जो है 15 से 16 सितंबर को होना था, तो इसी में गए भी। 15-16 सितंबर 2022 को समरकंद उज्बेकिस्तान में प्रस्तावित है। चीन, कौन कौन है एससीओ का सदस्य देश? तो चीन, भारत, कजाकिस्तान, पाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान एवं रूस जो है एससीओ का मेंबर हैं। और ईरान जो है 2010 में इसमें शामिल हुआ। एससीओ की स्थापना 2009 में हुई। और कितने इसमें सदस्य देश हैं? 9 सदस्य देश। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कहता वर्ल्ड रोबोट कॉन्फ्रेंस 2022 का आयोजन अगस्त 2022 में कहाँ संपन्न हुआ? तो बीजिंग में। कहाँ हुआ? रोबोट वाला याद रखिएगा कि वर्ल्ड रोबोट कॉन्फ्रेंस 2022 का आयोजन अगस्त 2022 में कहाँ संपन्न हुआ? तो चीन में, चीन के बीजिंग में। 18 से 21 अगस्त 2022 तक बीजिंग में आयोजित वर्ल्ड रोबोट कॉन्फ्रेंस में विश्व की लगभग 130 रोबोट कंपनियों ने अपना एडवांस तकनीकी वाले 500 रोबोट का प्रदर्शन किया, जिसमें सर्जरी करने वाले रोबोट भी सम्मिलित थे। अगला प्रश्न है कि रूस की सेना द्वारा अन्य राष्ट्रों के साथ मिलकर कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास अगस्त सितंबर 2022 में आयोजित किया गया? तो बोस्तक ईस्ट। कौन जो है? बोस्तक ईस्ट। बोस्तक सैन्य संयुक्त अभ्यास, जिसमें कई राष्ट्रों का सम्मिलित सहयोग रहा, का आयोजन रूस 30 अगस्त से 5 सितंबर 2022 तक संपन्न हुआ। अगला प्रश्न है, कहता है कि ABU एशिया पैसिफिक रोबोट कंटेस्ट 2022 का आयोजन अगस्त 2022 में किस नाम से संपन्न हुआ? तो रोबोकॉन के नाम से। ABU एशिया पैसिफिक रोबोट कंटेस्ट 2022 का आयोजन अगस्त 2022 में किस नाम से? तो रोबोकॉन के नाम से। अगला है कि 65वीं कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस 2022 का आयोजन अगस्त 2022 में कहाँ संपन्न हुआ? तो हुआ हेलीफैक्स, कनाडा में। कहता है कि 65वीं कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस के साथ साथ 75वीं त्रिवर्षीय कॉमनवेल्थ वुमेन पार्लियामेंट्रियंस भी संपन्न हुई। भारत की ओर से एक प्रतिनिधियों के दल ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के नेतृत्व में भाग लिया। अगला प्रश्न है कि भारत और अमेरिका की सेनाओं संयुक्त अभ्यास का 13वां संस्करण किस नाम से अगस्त 2022 में संपन्न हुआ? तो वज्र प्रहार 2022। धर्म गार्जियन कहेगा तो भारत जापान, धर्म गार्जियन तो भारत जापान, और वज्र प्रहार कहेगा तो भारत और अमेरिका। वज्र प्रहार संयुक्ताभ्यास का आयोजन 8 अगस्त से 21 दिन तक चले हिमाचल प्रदेश के बकलोह स्थित स्पेशल फोर्सेज ट्रेनिंग स्कूल में संपन्न हुआ। अगला प्रश्न है, कहता है कि भारत वियतनाम की सेनाओं का तीसरा संयुक्ताभ्यास किस नाम से अगस्त 2022 में संपन्न हुआ? तो विनवेक्स के नाम से। अगला है कि इसी का डिटेल कि भारत तथा वियतनाम की सेनाओं का संयुक्ताभ्यास विनवेक्स का आयोजन 1 से 20 अगस्त 2022 को हरियाणा के चांदीपुर में संपन्न हुआ। विनवेक्स का यह तीसरा संस्करण थी। तो ये तो थे अक्टूबर मंथ के समसामयिकी। मेरे प्यारे साथियों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और दोस्तों को शेयर करना न भूलिए। चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए आप सभी को एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद।